हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी की न्यू एडिशन वाली बुक में से चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम में। ये क्वाड्रिलेटर है हमारा, इसके एंगल्स हैं ए बी सी डी। क्या ये पैरेलल हैं एक दूसरे के? कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग अब हमें बताना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं। फर्स्ट है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 के। एंगल डी और बी, क्या ये दोनों इक्वल हैं 180 के? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 180 के इक्वल हैं दोनों एंगल या नहीं? इसमें दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट, जब अब आप सपोज कर लो एक एंगल ये हमारा 90 डिग्री का है, ये दूसरे वाला भी 90 डिग्री का है, इन दोनों का जो सम ऑफ होगा वो 180 होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम में जब एंगल्स इक्वल होते हैं तब वो पैरेललोग्राम होता है क्वाड्रिलेटर में, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट, जब इनका सम ऑफ तो 180 होगा, ठीक है, हमें इनका सम ऑफ देखना होता है कि वो 180 हैं, बट एंगल सेम नहीं होते, तब जाके ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो अब हम इसमें फर्स्ट का क्वेश्चन हम मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, तीसरे का, कैन बी, हो सकता है, बिकॉज हमें एंगल्स नहीं दिए ना, तो अब हम कह नहीं सकते कि ये इक्वल है और नहीं है। यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल देख ली ना, बट हमें क्वेश्चन में वो बताए नहीं। अब हम लिखेंगे कैन बी, हो सकता है, बट नीड नॉट बी। हो सकता है, बट अगर सेम, यहाँ पे हमारे एंगल्स, उनके कहने का मतलब है हमारे आंसर का कि अगर एंगल सेम ना हुए तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, ठीक है। सेकंड है इसका हमारा एंगल ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। पहले अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी साथ, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसे भी नेम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब इसमें एंगल ए और बी हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, और सी डी इसी के इक्वल है, वो भी है 8 सेंटीमीटर। और ये हमारी जे ए डी है, जे उन्होंने हमें दे दी 4 सेंटीमीटर, बी सी हमें दी है 4.4 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे हमारी ए बी इक्वल है सी डी के, ए डी हमारी 4 सेंटीमीटर है, बी सी हमारी 4.4 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है या नहीं। अब देखते हैं इसकी कंडीशंस, देखो इसके रूल्स क्या हैं। इसमें अब पैरेललोग्राम का जो हम देखते हैं वो रूल है हमारा कि ये पैरेललोग्राम उस वक्त, क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम इक्वल उस वक्त होता है जब ऑपोजिट साइड्स इनकी इक्वल होती हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये वाली साइड तो इक्वल दे दी, बट ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है इफ़, क्यों, अगर ये कंडीशंस लगाने के बाद अब हम लिखेंगे नो इन अ पैरेललोग्राम opposite angles
आर इक्वल। अब ये रीज़न हमने दे दिया कि ये इक्वल क्यों नहीं है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हेयर, यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या किया, बट हेयर ए डी इज इक्वल टू नॉट बी सी, यही कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारा नो का रीज़न हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। अगर एंगल 70 डिग्री है, एंगल सी 65 डिग्री है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है या नहीं। अगर नहीं है तो भी रीज़न देना है तो भी रीज़न देना है। तो अब लिखते हैं तीसरे का। पहले फिगर बना के देखते हैं। ठीक है, फिगर बना लेते हैं इसकी। अब इन्हें नेम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। उन्होंने हमें क्वेश्चन में एंगल ये ए है 70 डिग्री दिया है और एंगल सी 65 डिग्री दिया है। तो अब हमें देखना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। अब इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि पैरेललोग्राम में एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल तो हमारा 70 डिग्री का है और दूसरा 65 डिग्री का है। ठीक है, ये तो कंडीशन बिल्कुल हमारी जो हमने देखी थी उसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे तो अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारे एंगल्स जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं, बट इसमें हमें एंगल ए 70 दे दिया, इसमें 65 दे दिया। तो अब हम इसका विद रीज़न दे देंगे कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नो इन पैरेललोग्राम angles are equal but here, इसमें अब हम देखें यहाँ here, but here angle A is equal to not angle C। एंगल ए एंगल सी के इज इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारी पैरेललोग्राम फिगर नहीं है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।